बच्चा मैथ्स में फेल नहीं करेगा, चाहे वो कमजोर हो या तेज हो। कोई भी छात्र आज के बाद मैथ्स में फेल नहीं करेगा, क्योंकि मैथ्स में पास करने के लिए आपको नॉलेज नहीं बल्कि एग्जाम में ट्रिक आना चाहिए कि कैसे कॉपी में हम बनाएं, ताकि एग्जामिनर अगर मेरा क्वेश्चन थोड़ा बहुत मिस भी है तो एग्जामिनर पूरा के पूरा नंबर देने पे मजबूर हो जाए। तो आज मैं आपको एक एग्जामिनर होने के नाते आज मैं आपको स्पष्ट बता दूंगा कि कैसा कॉपी रहता है तो हम लोग आपका नंबर बेहतर बैठाते हैं और आपका नंबर अच्छा देते हैं। तो आज के बाद आप लोग ये गलती नहीं करना, क्योंकि आपका दोस्त होने के नाते, मैं आपका शिक्षक होने के नाते आपको मैं पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव विचार दे रहा हूँ कि आज के बाद आपका भी देखिए, किसी का भी 50 नंबर से कम देने में तकलीफ होता है, तो 50 नंबर से ज़्यादा आता है नंबर तो आपको भी खुशी होता है और हम लोग को भी खुशी होता है। तो मैं नहीं चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग का नंबर कम जाए। तो आज मैं सारा चीज़ बताऊंगा कि आपका नंबर आज के बाद कभी नहीं कमे, चाहे वो मैट्रिक हो, चाहे इंटर हो, चाहे कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो, कहीं भी आप ये ट्रिक को लगा सकते हो। और मैथ्स में अक्सर सुनते हैं, शिक्षक लोग कहते हैं कि मैथ्स का तो बच्चा बिल्कुल ही कमजोर, लगभग बच्चा मैथ्स में कमजोर रहता है। तो और शिक्षक के पास बहुत सारा कॉपियाँ चेक करना रहता है, तो शिक्षक कॉपी चेक कर देते हैं तो कैसे हड़बड़ में ज़्यादा काट पीट किया हुआ रहता है, तो टीचर टेंशन में आ जाते हैं, उनका दिमाग खराब हो जाता है, लगता है क्या करें। उस सिचुएशन में बच्चों को आराम आराम से लिखना चाहिए और राइटिंग अच्छे से बनाना चाहिए, जिससे कि एग्जामिनर देखते ही खुश हो जाए और आप पर आकर्षित हो जाए। तो मैं बता दूं मेरे प्यारे साथियों कि आज के बाद आप भी ऐसा बनाओगे क्वेश्चन कि एग्जामिनर देख करके बेकाबू हो जाएंगे और एकदम खुश हो जाएंगे और आपका नंबर पूरा के पूरा देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, चाहे आप पढ़ने में कमज़ोर हो या फिर आप पढ़ने में तेज़ हो, इससे मायने नहीं रखता है। एग्ज़ाम मायने रखता है आपका कॉपी लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि एग्जामिनर के पास आप नहीं, आपका कॉपी जाता है। तो आप अपना कॉपी से एग्जामिनर के अंदर पॉजिटिव इम्प्रेस जगाओ। कई बच्चे तो ऐसे इतना खतरनाक तरीका से कॉपी लिखते हैं कि एग्जामिनर देख के ही गुस्सा हो जाते हैं और उनका कॉपी बिना चेक किए हुए उनका नंबर 0 कर देते हैं। तो आप भी कॉपी में वैसा गलती ना करना है जिससे कि एग्जामिनर बिना देखे आपका नंबर 0 कर दें। तो मेरे प्यारे बच्चे, बहुत सारा ऐसा गलती होता है जिस कारण से बिना कॉपी चेक किए हुए एग्जामिनर 0 कर देते हैं। आज हम लोग भी कर देते हैं जब ज़्यादा टेंशन आ जाता है, ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, वैसा गलती आपको नहीं करना है। जैसे जैसे शिक्षक आपको बताते हैं वैसे वैसे ही एग्ज़ाम हॉल में आपको कॉपी भरना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो अब क्या करना है अगर आपको शिक्षक से नंबर लेना है तो मैं बता दूं मेरे प्यारे साथियों कि कुछ ना कुछ जिस बच्चा के कॉपी में लिखा हुआ रहता है, हम लोग मजबूर होकर के कुछ ना कुछ उन बच्चों को नंबर दे देता हूं। तो देखिए कैसे देता हूं, जैसे कोई प्रश्न आ गया तो उसको उसमें साबित करना रहा, तो एलएचएस में जो एलएचएस साइड रहेगा उसको लिखना है, उसको उसी क्वेश्चन को उलट करके एक बार बीच में और लिख देना नीचे, फिर उसी प्रश्न को एक बार उलट करके बीच में लिख देना, 3-4 बार ऐसे कर देना है। उसके बाद नीचे आरएचएस को दर्शा देना है, आरएचएस लिख करके, फिर उसके बाद लिखना है अतः LHS बराबर RHS है। ऐसा लिखने से होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एग्जामिनर को लगता है कि हो सकता है कि शॉर्टकट में बच्चा बनाया होगा और इस बच्चा का नंबर काटना मेरा जायज़ नहीं है, इसलिए आपका नंबर नहीं काटेंगे, है ना। और कितना बच्चा डायरेक्ट प्रश्न ही उतार देते हैं, तो ऐसे में नंबर आपका कट जाएगा। आपको 3-4 लाइन इधर उधर करना ही पड़ेगा। अब 3-4 लाइन आप इधर उधर हर एक क्वेश्चन में करते हो तो मैं दावा के साथ कहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं एक एग्जामिनर हूँ और वैसा बच्चा का नंबर देता भी हूँ, हमें तो पता लग जाता है कि ये बच्चा इधर उधर किया है, लेकिन फिर भी मैं नंबर दे देता हूँ। इसलिए देता हूँ कि कुछ तो प्रयास किया है बेचारा, इसे फेल नहीं करना चाहिए। कॉपी तो खाली नहीं छोड़ा है ना, तो उस बच्चा को नंबर मिल जाता है जो बच्चा 3-4 लाइन 5 लाइन वैसे करके नीचे लिख देते हैं कि अतः प्रूव कर दिया है
कि ये क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, तो उस बच्चा का नंबर मिल जाता है। तो उम्मीद आप लोग से भी मैं वही करता हूँ कि आप लोग भी यही काम करें, तब आपका नंबर नहीं कटेगा, पूरा पूरी आपका भी नंबर मिलेगा और आप भी फर्स्ट डिवीज़न की श्रेणी में जा सकते हो। ऐसे करके